हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जीके स्टडी में। फ्रेंड्स 7, 8, 9 यानी 7, 8, 9 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्ट के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ सबस्टल। सबस्टल का सिनोनिम है, सबटल का मतलब होता है कि जटिल। इसका सिनोनिम्स है ऑप्शन सेकेंड यानी डेलिकेट। डेलिकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का एंटोनिम क्या है? फ्रेंड्स, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन है स्मॉल यानी बहुत छोटा। ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ हैप्लेस। हैप्लेस का अपोजिट वर्ड क्या है? हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत यानी कि अनलक्की, अनफॉर्चुनेट। तो इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फॉर्चुनेट यानी कि भागी यानी कि किस्मत वाला। तो ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग। बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बिगर। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है और बिगेस्ट यानी इसका ये सुपरलेटिव डिग्री है। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री है आपका बिगर। ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है, CANCELLED, कैंसल्ड, ये होता है करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपको मतलब यही फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। तो आप चारों ऑप्शंस पहले देख लीजिए आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, SPURIOUS, स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन एंड इरांस का आइडियम है। इसका मतलब होता है टू डू अ टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर, टू टेक अ मैसेज और टू टेक कलेक्ट समथिंग, यानी ऐसा कार्य करना जिसमें संदेश लेने के लिए कहीं जाना या कुछ लेना या इकट्ठा करना शामिल हो। इसका मतलब यही होता है रन एंड इरांस, मतलब जाना और वहाँ की जाकर कुछ इकट्ठा करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीडियो में आने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिशियल का सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेज। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवांटेजेस, हेल्पफुल, यूजफुल, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, जेनफुल, कंस्ट्रक्टिव, वैल्यूएबल, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव। ये सभी सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे यानी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिसएडवांटेज, अनहेल्पफुल, यूजलेस, अनप्रोलिफरेटेबल, अनफेवरेबल। ये सभी आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉन्शियस। कॉन्शियस का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो पहले जानते हैं कॉन्शियस का मतलब क्या होता है। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक या जानकार, यानी जो जैसे कॉन्शियस माइंड होता है ना कि अभी हमारा माइंड कॉन्शियस है यानी अभी करेंटली सिचुएशन में वो प्रेजेंट है, जागरूक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? अवेयर, माइंडफुल, अलर्ट, कॉग्निजेंट, सेंसिबल, परसेप्टिव, इंटेलिजेंट, विजिलेंट, अटेंटिव, अवेक। ये सभी आपके सिनोनिम्स हैं। अब देखते हैं एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स सारे उल्टे हो जाएंगे, अनअवेयर, ऑब्लिवियस, इनऑर्गेंट, अनमाइंडफुल, इनसेंसिटिव, अनकॉन्शियस, नेग्लिजेंट, हीडलेस, इनअटेंटिव। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइस। इंटाइस के हम देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहले जानते हैं इंटाइस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, यानी जैसे हम किसी को मनाते हैं, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वही होता है इंटाइस का मतलब। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ल्यूर, अट्रैक्ट, डिको, टेम्प्ट, शेड्यूस करना, परड्यूस, बेग्यूल, शॉलिकेट, बेट एंड अल्यूर। ये सभी सिनोनिम्स हैं। अब इंटाइस के एंटोनिम्स हो जाएंगे रेपल, डिटर, डिस्करेज, डिसइंटरेस्ट, रिपल्स, रिजेक्ट, रेफ्यूज एंड रेसिस्ट। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डैश अ लिटिल दिस ईयर। तो आपको इसमें फिल करना है वर्ब फॉर्म कौन सी होगी। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ट्रैवल्ड, ऑप्शन सेकंड ट्रैवल, ऑप्शन थर्ड ट्रैवलिंग, ऑप्शन फोर ट्रैवल्स। तो वी हैव यानी हैव परफेक्ट टेंस में, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ट्रैवल्ड। तो वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 years। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन फर्स्ट वर्कड, ऑप्शन सेकंड वर्क, ऑप्शन थर्ड वर्किंग, ऑप्शन फोर वर्क्स। तो हैव भी परफेक्ट टेंस में, इसमें वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्कड। दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। ये आपकी 3 मीनिंग्स दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है यानी करेक्ट स्पेलिंग है। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, ELLIPTICAL इलेक्ट्रिकल होता है। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू। तो जो थर्ड स्पेलिंग है आपका GOURMENT, गवर्नमेंट इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट का सिनोनिम्स क्या है। गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, इसका सिनोनिम्स है एपिक्योर, गैस्ट्रोनॉम, गवर्नमेंट, बॉन विवंट, फूडी, इपिक्यूरियन, गैस्ट्रोनोमिस्ट। ये सभी गवर्नमेंट के सिनोनिम्स हैं। और गवर्नमेंट के एंटोनिम्स होते हैं हॉग, ग्लूटन, ट्रैकरमन, स्टफर, गजलर, ओवर ईटर और गॉर्गर। ये सभी एंटोनिम्स के गवर्नमेंट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, टर्न अ डियर ईयर। इसका आइडियम मीनिंग क्या है। टर्न अ डियर ईयर का होता है कान लगाकर सुनो, ठीक है। और इसका मीनिंग है टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग। यानी जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है या कुछ मांगता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देना, ये उसका मीनिंग है। फ्रेंड्स, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको कम से कम समय में इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा सकें। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ROUR का मतलब होता है गर्जन यानी दहाड़ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ROUR इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ERRONEOUS, इनॉर्नियस। इनॉर्नियस का मतलब होता है गलत। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मैनिफिशेंट। मैनिफिशेंट का सिनोनिम बताना और एंटोनिम बताना है। तो मैनिफिशेंट का मतलब होता है शानदार। तो इसके सिनोनिम्स हैं स्पेक्टिकुलर, सुपर्ब, स्प्लेंडेड, स्टनिंग, इलस्ट्रियस। और इसके एंटोनिम है मॉडेस्ट, ऑर्डिनरी, अनडिस्टिंग्विश्ड और अनइम्पोर्शन। ये सभी एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्टली स्पेलिंग है इनमें से। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्जिंग। बल्जिंग के सिनोनिम्स हैं स्लोवन, प्रोट्यूबरेंट, डिलाइटेड, डिस्टेंडेड, टर्जिड, ब्लॉन, वेरिकोस एंड पफेड। ये सभी बल्जिंग के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हैं कोलैप्स्ड, डिफ्लेटेड और डिस्टेंसेंट। ये सभी बल्जिंग के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ CAROUSEL, कैरोशल। कैरोशल मतलब वो होता है जिसमें हम हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट में हम सामान ले जाते हैं, जिससे उसे कैरोशल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोशल क्या है, वही क्वेश्चन है। कैरोशल मतलब अ मूविंग बेल्ट एट एन एयरपोर्ट डेट।
यानी कि कैरीज लगेज फॉर पैसेंजर टू कलेक्ट, हवाई अड्डे पर लगा यात्री को सामान लाने वाला चलन पट्टा जिसे कैरियर कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैम्पर्ड यानी पैम्पर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम देखने हैं। तो पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड प्यार करना। इसके सिनोनिम है स्पॉइल, इंडल्ज, कडल, कॉशेट और मौली कडल। ये सभी पैम्पर्ड के सिनोनिम्स हैं। और पैम्पर्ड के एंटोनिम हैं फ्लैशिड, गोन टू शीड, फॉर्मलेस, लिम्प, आउट ऑफ शेप। ये सभी पैम्पर्ड के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विगोरस का सिनोनिम है। विगोरस का मतलब होता है जोरदार। इसका सिनोनिम है हेल्दी, साउंड, स्टडी, पावरफुल, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, रीबर्स्ट, वाइटल, लस्टी एंड स्टेनियस। ये सभी विगोरस के सिनोनिम हैं। और विगोरस का एंटोनिम है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वीक, फीबल। ये सभी विगोरस के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज क्लियर एज मड। इसका आइडियम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसके 3 मीनिंग हो सकते हैं। वो तीनों मीनिंग ऐसे हैं। पहला मीनिंग हो जाएगा नॉट एट ऑल ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीनिंग है वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड थर्ड मीनिंग है ह्यूमरस, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये तीनों मीनिंग इसके लिए करेक्ट हैं एज क्लियर एज मड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेस्ट। हेस्ट का एंटोनिम है फ्रेंड्स, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। तो एंटोनिम्स इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। एंटोनिम्स हैं स्लोनेस, डिले, प्रोक्रास्टिनेशन, प्लॉडिंग, स्लगिनेस, लैगिंग, हैंगिंग बैक, डिलिब्रेशन। ये सभी एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम हो जाएंगे स्पीड, स्पीडीनेस, हरी, रस, फिटनेस, क्विकनेस, सेलेरिटी, हरीडनेस, रैपिडिटी, फ्लीटनेस। ये सभी हेस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ समवन इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांपों से डर लगता है तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? फोबिया मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से डर लगना। तो सांपों से अगर डर लगता है तो इसे हम कह देंगे कि ऑफिडोफोबिया। यानी ऑप्शन है ऑफिडियोफोबिया। फोबिया होता है अगर जिसे सांपों से डर लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फियर ऑफ ब्लड विच कैन कॉज पीपल ऑफ फेंट और फील डिजी एट द साइट ऑफ ब्लड। यानी जिसे ब्लड से डर लगता है या जो ब्लड देखकर बेहोश हो जाता है या उसे चक्कर आने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हीमोफोबिया। आप याद रखो कि हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड है। तो अगर जिसे ब्लड से डर लगता है तो उसे हम हीमोफोबिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड। दिस फोबिया कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्विमिंग और गोइंग नियर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। यानी जिसे पानी से डर लगता है या जो पानी जैसे स्विमिंग करने से जो हमें रोकते हैं, या लार्ज बॉडीज़ वाले जगहों पर यानी गहरे जगहों पे जाने से भी रोकते हैं, तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब ही होता है वाटर। तो जिसे पानी से डर लगता है उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिया। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डैश रेफर्स टू द फियर ऑफ फ्लाइंग मेकिंग एयर ट्रैवल अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस फॉर सम इंडिविजुअल्स। यानी जिसे ऊंचाई से डर लगता है या जो जैसे कि एयरपोर्ट में ट्रैवल करने में जिससे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरोफोबिया। एयर से रिलेटेड है तो आप याद रखना, जिसे ऊंचाई से डर लगता है यानी उड़ान से डर लगता है उसे हम कहेंगे एरोफोबिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज डैश अ कॉमन फोबिया वेयर इंडिविजुअल फील्स अनईजी और स्कैर्ड व्हेन दे आर इन हाई प्लेसेस। यानी कि जिसे ऊंचाई से डर लगता है जो ऊंचाई पर जाने से डर महसूस करते हैं, उस फोबिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया कहते हैं
जिसे ऊंचाई से डर लगता है या ऊंचाई पर जाने से डर फील होता है उसे एरेक्नोफोबिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनेसिया का सिनोनिम्स है। फ्रेंड्स, पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि सभी चीज़ों का एक सॉल्यूशन। तो इसका सिनोनिम्स है क्योर ऑल, यूनिवर्सल क्योर, नॉस्ट्रम और मैजिक बुलेट या इजी सॉल्यूशन या सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन। ये सभी पेनेशिया के सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स है एग्रावेट, वर्जन एंड स्पॉइल। ये सभी पेनेशिया के एंटोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, जियोपार्डी का सिनोनिम्स है। जियोपार्डी का मतलब होता है असुरक्षित। तो इसका सिनोनिम्स है इंक्लूड डेंजर, पेरिल, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, हैजर्ड एंड इंडेंजरमेंट। ये सभी जियोपार्डी की सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इंक्लूड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये सभी जियोपार्डी के एंटोनिम्स हैं, इंक्लूड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे कि क्यों और कब इनका यूज़ किया जाता है। तो आपका फर्स्ट है, द कार इज़ द ड्राइव वे बिलोंग्स टू माई नेबर। तो द कार, इसके पहले कार के पहले द का यूज़ क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि यह एक डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब वो बता रहा है कि वो नेबर की कार है। तो एक डेफिनेट है कि किसकी कार है, निश्चित है ना ये चीज़। तो डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम कार का प्रयोग करते हैं और इंडेफिनिट चीज़ों के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल इंडेफिनिट है कि कौन सा एप्पल, तो इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। एन एप्पल इंडेफिनिट आर्टिकल फॉर अ नॉन स्पेसिफिक एप्पल, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, विद एम्फेसिस ऑन वन। एप्पल के पहले एन का यूज़ इसलिए भी किया गया है क्योंकि एप्पल जो हमारा है वो वॉवल है। एप्पल का ए वॉवल है। वॉवल जब आता है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी हमारे वॉवल्स हैं। अगर ये आएंगे तो उसके पहले हम एन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एन का यूज़ किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। यानी अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे कप के पहले ए का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं कि किस कप की बात की जा रही है। तो एक कप ऑफ कॉफ़ी इंडेफिनिट आर्टिकल फॉर अ नॉन स्पेसिफिक कप, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं है कप हमारा, इस वजह से ए का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉग इज़ बार्किंग आउटसाइड। मतलब कुत्ता बाहर भौंक रहा है, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किसका कुत्ता है, इस वजह से यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है क्योंकि ये अनआइडेंटिफाई आर्टिकल है। ए डॉग है जो हमारा, वो इनडेफिनिट आर्टिकल फॉर अ नॉन स्पेसिफिक डॉग है, इस वजह से ए का यूज़ किया गया है। और यहीं पर डॉग की जगह एलिफेंट आता तो हम एन का यूज़ करते क्योंकि यहाँ पे वॉवल आ जाता। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि है यहाँ पे, सी सा एन इंटरेस्टिंग मूवी एट लास्ट नाइट। यानी कि सी सा एन इंटरेस्टिंग, पहले मूवी भी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि नॉन स्पेसिफिक मूवी, कोई मूवी का नेम नहीं दिया है कि कौन से मूवी की बात की जा रही है। और इंटरेस्टिंग यानी वॉवल आ जाता है यहाँ पे, इस वजह से हम वॉवल साउंड कर रहे हैं ना, इस वजह से हम यहाँ पे एन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग मूवी के पहले हम एन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉवल आया है और मूवी की कौन सी मूवी है ये भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, इस वजह से हम एन का यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरेसिटी का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताने हैं। तो जेनरेसिटी का मतलब होता है उदारता। इसके एंटोनिम्स हैं स्टिंगनेस, निगार्डीलीनेस, पैर्सिमोनी, सेल्फिश, मीन, बैरन। ये सभी एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स हैं जेनरसनेस, चैरिटेबलनेस, बाउंटेनेस और बिग हार्टनेस, लिबर्टी, अनसेल्फिशनेस और लार्जनेस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैकेंट का सिनोनिम्स है। तो वैकेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है कि खाली यानी रिक्त। तो इसका सिनोनिम्स है अनऑक्यूपाइड, एम्पटी, अनफिल्ड, अनयूज्ड, नॉट इन यूज, फॉर रेंट, फॉर लीज,
अनटिटेंट, डिजर्टेड, ये सभी वैकेंट के सिनोनिम्स हैं। और वैकेंट के एंटोनिम्स हमारे हैं रेंटेड, लीज्ड, इन यूज, इनहैबिटेड, क्रैम्ड एंड जैम्ड। ये सभी हमारे वैकेंट के एंटोनिम्स हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस अब ख़त्म हो चुके हैं। हम आपको अब लास्ट टॉपिक यानी आर्टिकल हम क्लियर करा रहे हैं कि हम कब दा का यूज़ करते हैं, कब एन का यूज़ करते हैं, कब ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम फास्ट इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दा का यूज़ कब करते हैं? जब कोई डेफिनेट आर्टिकल होता है। पर इसको पढ़ते हैं, यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक, यानी जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है। और नोन, नाउन, कोई जाना पहचाना नाउन होता है। इंडिकेटिंग समथिंग यूनिक, कुछ इंडिकेट करता है कुछ यूनिक चीज़ को। और ऑलरेडी मैंसन्ड, या कुछ ऑलरेडी मैंसन किया जाता है, तब हम दा का यूज़ करते हैं। यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, यानी डेफिनेट होना चाहिए, या यूनिक होना चाहिए, या कोई नाउन होना चाहिए, उसके पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो हमारा है वो नाउन है, स्पेसिफिक है, सन की बात की जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज़ कर रहे हैं। अब ए का यूज़ कब करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि डेफिनेट नहीं होते हैं। यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, स्टार्टिंग बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब वॉवल्स नहीं होते हैं। रेफरिंग टू अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक नहीं होता है हमारा वो आइटम। मतलब आइटम यानी कोई भी सामान स्पेसिफिक नहीं होती, किसी भी चीज़ की बात की जा रही है, वो स्पेसिफिक नहीं होती, वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सा अ कैट इन द यार्ड, किस कैट की बात की जा रही? कैट तो है, बट किस कैट की बात की जा रही है वो स्पेसिफिक नहीं है किसका कैट है। तो आई सा अ कैट, यहाँ पे कैट के पहले हम ए का यूज़ करेंगे, इन द यार्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम एन का यूज़ कब कब करते हैं। एन का यूज़ कब करते हैं? पहले इनडेफिनिट आर्टिकल के लिए, आर्टिकल हमारा इनडेफिनिट होगा, डेफिनिट नहीं होगा। यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड, वॉवल साउंड यानी ए ई आई ओ यू जहाँ आएंगे उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। ऑल्सो रेफरिंग टू अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक आइटम। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स एन एप्पल। ठीक है, तो एप्पल के पहले हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? एन का। तो हमने अब जान लिया है कि द, ए, एन कब कब यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन क्वेश्चंस में गलतियाँ नहीं करेंगे, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।